की वजह से यहाँ पर जो फॉलिकुलर सेल्स है वो एस्ट्रोजन बनाएगी, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दिया है, ये है एस्ट्रोजन का लेवल। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है धीरे धीरे रीडेवलप होना शुरू होती है और इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ने लगती है इस टाइप से। ये थिकनेस जो बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है? एंडोमेट्रियम लेयर की, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस की। ठीक है, तो जो थिकनेस हो जाती है वो 2 to 3 mm हो जाती है और ये किसकी हो जाती है? एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये कौन सा बन गया? ये बन गया आपका ग्राफियन फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन जैसे ही ये, अब यहाँ पे फॉलिकुलर फेज नाम क्यों आगे समझाएगा कि फॉलिकुलर सेल्स जो है वो डेवलप हो रहे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज के एंड में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि सिक्रेटरी फॉलिकुलर सेल्स जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है। अब ये एस्ट्रोजन लेवल जो हाई हुआ है, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज हाई एस्ट्रोजन, द एस्ट्रोजन लेवल इज हाई, और इस हाई एस्ट्रोजन की वजह से ये जो हाई एस्ट्रोजन है इट विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये एफएसएच का सिक्रीशन कम कर देगा और एलएच का सिक्रीशन बढ़ा देगा। एलएच मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एकदम से जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल जो है एकदम से बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से एकदम से एलएच बढ़ रहा है। तो ये जो एलएच का लेवल एकदम से बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। अब ये एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है, ये कब हो रहा है? 14th डे पर। ओके, तो 14th डे पे क्या हुआ है कि एलएच का जो लेवल है वो एकदम से बढ़ा है ना, एकदम से इंक्रीज हुआ है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स की जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये कुछ मटेरियल सिक्रेट करना शुरू करती है, जिसके कारण जो एंट्रम एरिया होता है उसमें लीकर फॉलिकुला बढ़ने लगता है। इसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होता है और रप्चर होके उसके अंदर का सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और जो फॉलिकुलर सेल्स का एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बचा रहता है। तो ये रिलीज ऑफ, ये क्या है? ये है आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। ये कब होता है? ये 14th डे पर होता है। ठीक है, तो ये ओवुलेशन हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर बना है ब्लैक कलर का, इसको हम बोल देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम की सेल्स जो है ये अपने आप में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। मैंने बताया था वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी वाले वीडियो में। तो उसमें क्या होगा कि ये कॉर्पस ल्यूटियम की सेल जो है प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू करेगी, जिसकी वजह से ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है बढ़ने लगेगा धीरे धीरे धीरे। अब मान लीजिए कि ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई कब मेंटेन रहेगा? तो हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये हाई कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दिस हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल मेंटेन। लेकिन अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है
वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे स्ट्रक्चर में जिसका नाम है कॉर्पस अल्बिकेंस। इसका नाम है कॉर्पस अल्बिकेंस, है कि नहीं? तो कॉर्पस अल्बिकेंस। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है ये बढ़ने लगता है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अप्रोक्सीमेटली 5 mm की इसकी थिकनेस हो जाती है और इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो इस टाइप से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ सकते हैं। थैंक यू।